3 circle of a radius 21 centimeter are placed in such a way that each circle touches the other two. What is the area of portion enclosed by the 3 circle? फिगर बना लेते हैं भाई, आपको समझने में आसानी होगी। देखो ये 3 सर्किल आपके पास दिए गए हैं, ठीक है, 3 सर्किल आपके पास दिए गए हैं। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। 3 सर्किल इस तरीके से आपके पास दिए गए, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, जो कि जिनका रेडियस हमें सेम है, तो जाहिर सी बात है रेडियस अगर सेम है तो सर्किल भी सेम ही होंगे इस तरीके से। तो हमें जो एरिया निकालना है, इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है। इनका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया। अगर मैं सेंटर सभी सेंटर को मिला दूं तो ये क्या बनेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। कैसे? अगर मैं इस वाले सेंटर को यहाँ से मिलाता हूँ, इस वाले सेंटर को मैं यहाँ से मिलाता हूँ और इस वाले सेंटर को मैं यहाँ से मिलाता हूँ। हर सर्किल का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितनी हो जाएगी भाई 42। यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी हो जाएगी 42। यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी हो जाएगी 42। अब आप देखोगे भाई, मैं किसी एक सर्किल को लेकर चलता हूँ। अगर मैं इस सर्किल को लेकर चलूँ यहाँ से और यहाँ तक, इस वाले पोर्शन को देखो तो क्या है, एक सेक्टर बन रहा है ना। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ट्रायंगल के एरिया में से ये पूरे सेक्टर का एरिया मैं यहाँ से माइनस कर दूँ तो ये बीच वाले एरिया हमें निकल कर आ जाएगी। आप बोलोगे बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो हम जानते हैं भाई कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। ये होता है थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये कितने का होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा। तो 60 और ये 180 हो गया, 180 बटे 360, ये 2 बार में कटेगा, यानी कि हम कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। इसका एरिया निकल कर आ गया। अब ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3 अपॉन में 4 इंटू ए स्क्वायर, √3 अपॉन में 4, और ए कितना है भाई इसका 42 है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 21 है, फिर यहाँ से यहाँ तक 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा 42। ओके भाई, तो ये कट जाएगा कितने बार में आपका 21 इंटू 21 बार में, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 441√3 आ जाएगी। तो इतना तो पता है भाई 441√3 में से हमें कोई भी चीज़ माइनस करनी, और यहाँ पर तो माइनस कोई, यहाँ पर तो वैल्यू रूट में आएगी नहीं। देख लेते हैं एक बार ऑप्शन में। ऑप्शन में 2 ऑप्शन आपका कट जाएंगे, ये और ये। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ पाई आर स्क्वायर अपन में 2 को, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाई आर स्क्वायर बटे 2 को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो जाएगा 22/7। आर कितना आर कितना भाई, कितना आर है देखो 21 है ना, आर कितना आपका 21 है, तो 21 इंटू ये हो जाएगा कितना आपका 21 हो जाएगा, और बटे में 2 हो जाएगा। तो 7 से कटेगा कितने बार में 3 बार में, 3 से कटेगा कितने बार में 11 बार में। तो कितना हो जाएगा भाई आपका 21 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 63, और इंटू 11, तो 11 33, 11 66 और 3 कितना होता है 66, और 3 करें कितना हो जाएगा 69। तो अगर मैं इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा 441√3 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ जो टोटल सेक्टर का एरिया निकल कर आया 1 2 3 का, ये कितना निकल गया 693। तो यही इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो जो ये शेडेड रीजन है, इनक्लोज रीजन है, इसका एरिया हमें निकालेंगे कितना हो जाएगा 441√3 माइनस 693 सेंटीमीटर स्क्वायर।